नमस्कार दोस्तों, ये मेरा नया YouTube चैनल है जिसका नाम है टीम अजीत अंजुम। वैसे जो मेरा पहले से YouTube चैनल है जिस पर 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप जैसे लाखों दर्शक उसको देखते हैं, उसके पीछे भी एक टीम है। 8-9 लोगों की टीम, कभी कभी टीम में 10 लोग होते हैं, कैमरामैन, एडिटर, रिसर्चर, प्रोड्यूसर। लेकिन एक नए चैनल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? एक चैनल जब पहले से चल रहा है, लाखों लोग उसको देख रहे हैं हर रोज़, 73 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्यों? ये आपके जहन में सवाल उठ सकता है। लेकिन इसकी वजह है दोस्तों, बीते कुछ महीनों के दौरान ऐसा महसूस किया हम लोगों ने, ऐसी आशंका लग रही है और लगी, और वो आशंका कई यूट्यूबर्स के लिए सच भी साबित हुई कि सरकार समर्थक एजेंसियां या हैकर्स या ट्रोलर्स, उन सब की नज़र हमारे यूट्यूब चैनल पर है। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे जैसे और जो यूट्यूबर्स हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों को लेकर बहुत मुखरता से अपनी बात रखते हैं। तो हाल के दिनों में ऐसा लगा कि उन चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, और कोई आश्चर्य नहीं कि कोई चैनल कभी बंद हो जाए। बंद होने की वजहें अलग अलग हो सकती है। कभी सरकार की तरफ से यूट्यूब पर दबाव डालकर, जैसे अभी एक चैनल को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर बंद किया गया, क्या 2 चैनल को, हालांकि फिर वो चैनल खुले, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। कभी किसी वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है, कभी किसी और तरीके से ऐसी कोशिशें या साजिशें हो सकती हैं। तो एक चैनल जो हमने 5 साल में खड़ा किया, आप सबके सहयोग से, आप सबके हौसला अफजाई से, समर्थन से, जिसमें आज 73 लाख लोग जिससे जुड़े हैं, और लोग जैसा कि लाखों लोग देखते हैं, और अचानक पता चले किसी सुबह उठें और वो चैनल उड़ जाए या ब्लॉक हो जाए, उसे बंद कर दिया जाए उसे, तो लगा कि ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए बहुत सोच विचार के लगा कि एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कि अगर ऐसी कोई स्थिति अचानक होती है तो एक प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम अगले दिन से या अगले घंटे से हम अपनी बात आप तक कह सकें। तो ये एक तरह से मेरा वैकल्पिक चैनल है, ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है टीम अजीत अंजुम। तो एक तो अपील कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कंटेंट इसमें कुछ हम नया करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि कुछ सहयोगियों को जोड़ें। हमारी टीम के सदस्य अगर किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं वो रखें। अपनी यात्राओं के दौरान, चुनावी कवरेज के दौरान अगर कुछ और अलग कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं वो डालें। और बहुत कुछ दिमाग में है जिसको आने वाले दिनों में, महीनों में उस पर काम करते हुए इस चैनल को थोड़ा अलग तरीके से इस चैनल पर कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुख्य उद्देश्य है ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म, वैकल्पिक यूट्यूब चैनल, ताकि किसी खतरे की स्थिति में ऐसा ना हो कि हम जीरो हो जाएं और उसके बाद पता चले कि अब हमारे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। और सरकार, जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग, चूंकि अब सब यूट्यूबर्स कहते हैं तो मैं भी यूट्यूबर्स ही कर रहा हूँ, 35 साल के बाद यूट्यूबर्स ही सही। बहुत सारे लोग जो हर मौके पर या जहाँ ज़रूरी लगता है कि अपनी बात कहना, और जहाँ सरकार के फैसले या सरकार की तरफ से जो चीज़ें छिपाई जाती है या सरकार की तरफ से जो नैरेटिव गढ़ा जाता है या जो नैरेटिव सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जाता है देश के चैनलों के नाम, और उसके बाद उसी तरह से वो खबरें चलने लगती है, जिसमें आधी हकीकत आधा फसाना होती है, और कई बार हकीकत से उस खबर का कोई रिश्ता नहीं होता। तो उसका दूसरा पहलू कैसे आएगा? तो हम जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं वो सरकार की आंखों की किरकिरी है, हमें पता है, सरकार की आंखों में खटकते हैं, हमें पता है। इसलिए कई बार डिजिटल माध्यम को या डिजिटल माध्यम पर शिकंजा कसने की कोशिशें भी हुई। 2024 चुनाव के पहले भी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा बिल जिसके जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना टाइट कर दिया जाए कि उसके बाद बोलने से पहले सोचें, या अगर कोई हम जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं उनको उस कानूनी दायरे में फंसाकर उसको बंद किया जा सके या उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और वो खतरा अभी भी है। चुनाव के पहले टल गया था, लेकिन वो खतरा फिर अभी है, क्योंकि अभी जैसे सीज फायर के
दौरान हुआ, जिस तरह से सीज फायर अचानक हुआ 4 दिन तक तनातनी दोनों तरफ से, और उसके बाद अचानक सीज फायर का ऐलान, और सीज फायर का ऐलान भारत सरकार की तरफ से हो, उससे पहले अमेरिका से, वाशिंगटन से, ट्रंप की तरफ से ऐलान, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कहा जाना कि ये पहले सूत्रों के हवाले से, बाद में ऑफिशियल, कि इस सीज फायर में मध्यस्थता में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं, और ट्रंप की तरफ से लगातार 5 दिन में 6 बार कहा जाना कि हमने ही दोनों देशों के बीच ये मध्यस्थता की या सीज फायर के लिए दोनों देशों की मदद की। अब शब्दों पे मत जाइए, लेकिन ट्रंप का यही रहे। तो वैसी स्थिति में हमारा क्या काम बनता है कि जो बिटवीन द लाइन्स है उसको पढ़ें, जिन बातों को छिपाया जा रहा है, जो तथ्य छिपाए जा रहे हैं, उन तथ्यों का अन्वेषण करें, रिसर्च करें और आप तक पहुंचाएं। ये हम लोग कर रहे हैं। और वो सारे सवाल जो युद्ध की स्थिति में, युद्ध विराम से पहले तक स्थगित थे, वो सारे सवाल पूछे जाएं, क्योंकि सवाल आज की तारीख में बहुत है। तो जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार की आंखों में किरकिरी या सरकार की आंखों में चुभना ये लाजमी है, वाजिब है। तो ऐसी स्थिति में हमें वैकल्पिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करूंगा कि अगर कर पाया, अगर आप लोगों का सहयोग हुआ, मिला, तो फिर इस टीम में कुछ विस्तार भी हो, कवरेज का दायरा भी थोड़ा बढ़ाया जाए। अभी आने वाले कुछ महीने में, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, उसके बाद अगले साल फरवरी मार्च में बंगाल में चुनाव है। मैं चुनावी यात्रा पर होता हूं, आप सब लोग जानते हैं, 2-2, 3-3 महीने फील्ड में रहता हूं। उस दौरान इस चैनल पर कंटेंट की प्लानिंग करना, जो टीम के सदस्य हैं अगर वो कुछ कर सकते हैं वो करें। जैसे भी अभी एक प्लानिंग के स्टेज में है कि क्या करें, क्या नया करें, ये मंथन चल रहा है। लेकिन उससे पहले लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जोड़ें, आप इससे जुड़ें और उस अनिश्चितता को ख़त्म करते हुए एक विकल्प तैयार रखें कि इधर से अगर चैनल पर कोई खतरा हुआ, चैनल को ब्लॉक करने का कोई फरमान हुआ, या किसी हैकर ने हमारे चैनल को हैक किया, जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, मेरा ट्विटर हैंडल हैक किया गया, 15 दिन तक ट्विटर हैक रहा। उसी रात मेरे यूट्यूब चैनल को भी हैक करने की कोशिशें हुई, फेसबुक को भी हैक करने की कोशिशें हुई, वो सारे नोटिफिकेशन और मेल आ रहे थे, लेकिन किसी ढंग से यूट्यूब बच गया। अब कितने तरह के उसमें हमने यूट्यूब हैक ना हो इसके लिए अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। तो कई तरह के मल्टीपल खतरे हैं, तो उन खतरों के बीच हमारे पास यही एक विकल्प था। तो इसलिए ये चैनल है। अब इसमें अभी बहुत ज़्यादा कहने की इसके अलावा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मकसद था कि आपको सूचित करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि एक चैनल जब चल ही रहा है तो फिर ये दूसरा चैनल क्यों। ये वीडियो मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा हूं, एक जो नया है और एक जो मेरा चैनल है, ताकि दर्शक इस वीडियो को यहाँ से देखकर उस नए चैनल जिसका नाम है टीम अजीत अंजुम, उस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब जानते होंगे कि इस दौर में इस तरह की पत्रकारिता करना और इस तरह के सवालों के साथ सरकार को, बीजेपी को, ताकतवर सत्ता को, हुकूमत को सवालों के दायरे में रखना कितना मुश्किल काम है। आप जानते हैं किस तरह से अभी, जैसे आपने प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ या सरकार की तरफ से तय हुआ होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से ब्रीफिंग का चेहरा बनाया जाए, एक संदेश जाए। लेकिन क्या हुआ, उस संदेश को पलिता बीजेपी के ही एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, एमपी सरकार में, उन्होंने लगाई। और उसके बाद उस मंत्री को बचाने की कोशिशें कैसे हो रही है, कैसे हुई, कैसे एफआईआर दर्ज की गई, कैसे उस एफआईआर पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, ये सब आप जानते हैं। तो ये सवाल कौन करेगा कि इस मंत्री को बचाया क्यों जा रहा है? आपका ये दो चेहरा क्यों है कि एक तरफ आप कहते हैं सेना का सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आप ही का एक मंत्री सेना का अपमान नहीं, एक सेना का अपमान तो कर ही रहा है, एक कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी फौजी अफसर जो सेना का चेहरा बनी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनका अपमान भी कर रहा है। और एक महिला होने के नाते, एक फौजी अफसर होने के नाते ही नहीं, एक ऐसी अफसर होने के नाते जिनका मजहब मुस्लिम है, इसलिए उन्हें आतंकियों की बहन घोषित कर रहा है, और वो कहने वाला करने वाला मंत्री है। लेकिन उस मंत्री के उस कृत्य के खिलाफ, उसके उस बयान के खिलाफ, जिसे हाईकोर्ट तक ने, जबलपुर की बेंच ने कह दिया गटर छाप भाषा है,
ये कैंसर है, ये खतरनाक भाषा है और हम किसी भी सूरत में ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या चैनलों पर उस मुखरता के साथ, उस तेवर के साथ इस खबर को आपने चलते हुए कहीं देखा? क्या आपने देखा कि कोई चैनल मोदी से सवाल पूछ रहा हो कि वो मंत्री आज भी क्यों कुर्सी पर बैठा है? नहीं देखा होगा। तो हमारा फर्ज है कि हम ऐसे तमाम सवालों को सरकार के सामने रखें या सरकार को उन सवालों का सामना करने को मजबूर करें या उन सवालों को आप तक पहुंचाएं ताकि आपके जहन में ये बात आए कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लेने के लिए तिरंगा झंडा लेकर निकल पड़े, आप आर्मी बेस पर जाएं और आप फोटो अपॉर्चुनिटी करके देश भर को संदेश दें, सेना की हौसला अफजाई करें और दूसरी तरफ आप ही का मंत्री इस तरह की हरकतें करता हुआ कुर्सी पर बैठा रहे। तो ऐसी आए दिन ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में हम जैसे लोगों की आवाज गूंजती रहे, ये जिम्मेदारी थोड़ी आपकी भी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे आखिर तक। कई बार कोई जेल भी जा सकता है, गए भी हैं पत्रकार, फैक्ट चेकर। तो तमाम तरह के खतरे हैं। उन खतरों के बीच बहुत आसान रास्ता है चुनना कि अब सरकार की चमचागिरी शुरू कीजिए, उस मुनादी ब्रिगेड में शामिल होइए। लेकिन हमने जब ये रास्ता चुना है तो इसके पीछे ताकत सिर्फ आप है। सिर्फ यह हौसला है कि हमारे लाखों दर्शक हमारे साथ हैं। सिर्फ यह हौसला है कि हम जो बोल रहे हैं वो आप लाखों दर्शक सुन रहे हैं और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो आप जैसे लाखों दर्शक हमारे साथ हैं। तो हौसला अफजाई कीजिए, इस नए चैनल को, टीम अजीत अंजुम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार कीजिए कि इसमें क्या कंटेंट डालने करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती है। जो अभी अजीत अंजुम के नाम से चैनल है उसको भी इवॉल्व होने में 4-5 साल लगे। शुरुआती दौर में मैं अकेला था, फिर एक कैमरामैन जुड़ा, फिर 2 कैमरामैन जुड़ा, फिर किसान आंदोलन में जिस तरह से कवरेज किया आपने देखा, फिर अलग अलग राज्यों में चुनाव में। आज थोड़ी टीम बड़ी हुई है तो उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, उसके लिए भी बहुत कुछ दर्शकों का सहयोग चाहिए होता है। तो फिलहाल आज यही बात खत्म करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने अब तक हौसला अफजाई की है, आगे भी करेंगे। नमस्कार।